दिल्ली के ही हाईकोर्ट जज जो यशवंत के मुख्य रूप से क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि जस्टिस लक्ष्मण वर्मा जी को आप क्या कहते हैं रिजाइन करें। इनकी भारतवर्ष में ढूंढेंगे यशवंत वर्मा, हम उनके घरों में आग लगने की आवश्यकता है। हम लोग तो नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर आग लगा रहा है और गर्मी का मौसम आ रहा है, आग लगेगी। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा देनी चाहिए जो भाजपाइयों का पैसा लेकर के लिया। 14 मार्च दिन होली का शाम के लगभग 7:30 बजे दिल्ली के जस्टिस जो हाउसेज हैं जहाँ पे जजेज अपना निवास करते हैं, वहाँ पे आग लगने की सूचना वहाँ के अग्निशामक विभाग को लगती है और खबर ये मिलती है कि दिल्ली के ही हाईकोर्ट जज जो यशवंत वर्मा हैं उनके घर में आग लगी है। और जब ये टीम वहां पहुंचती है आग बुझाने के लिए, में दाखिला लेती है, प्रवेश करती है, तो वहां पाती है कि कुछ बोरे में नोट जो है वो 500 की गड्डी कोई जली हुई, कुछ जल चुकी हैं, कुछ जल रही हैं और कुछ अभी जलने को बाकी है, वहां पड़ी हुई है। ये नोटें जब आंकड़ा इनका लगाया गया, इसकी सूचना अग्निशामक विभाग ने दिल्ली प्रशासन को दी, दिल्ली पुलिस प्रशासन को दी। तो सूचना यशवंत वर्मा को दी गई कि आपके घर पे जली नोटों की एक बोरी मिली है। और जब उनका ट्रांसफर हुआ फिर वहाँ दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीछे मौजूद है, उनका ट्रांसफर हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इतनी सी बात पर उनका ट्रांसफर कर देना क्या औचित्य मात्र है, क्या उचित है, इस बात को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन जो बार का यहाँ का एसोसिएशन है वो लगातार धरने पे है और लगातार धरने पे रह करके वो इसका विरोध कर रहा है कि जो जस्टिस वहां से दिल्ली हाईकोर्ट से यहाँ उसका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, जिसकी छवि साफ नहीं है, वो किस प्रकार से यहाँ की न्यायिक व्यवस्थाओं को देखेगा, उसको संभालेगा, वह किस प्रकार से यह सुनिश्चित करेगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। ऐसा एक जज जो जिसके 15 करोड़ रुपए जिसके घर पे मिले हैं, जिसके घर से बरामद हुए हैं, वो किस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट में आकर के और यहाँ की न्याय व्यवस्था का अवलोकन करेगा। इसी क्रम में इलाहाबाद के बार एसोसिएशन ने लगातार 3-4 पिछले दिनों से धरना दे रखा है। यहाँ के अध्यक्ष जो अनिल तिवारी जी हैं, उन्होंने इसका पूरा विरोध कर रहे हैं कि हम इस चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा जी की निलंबन की मांग कर रहे हैं और वो यह निर्धारित भी करना चाह रहे हैं कि ये जस्टिस यशवंत वर्मा जी की जांच पीठ बने और जांच हो। हालांकि परसों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजीआई ने, खन्ना जी ने 3 जजों की बेंच के साथ इसका जो है एक टीम गठित करी है और जिसकी रिपोर्ट वो सीजीआई जी को सबमिट करेंगे। लेकिन अभी भी इलाहाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से यहाँ धरने का आयोजन किया गया है और धरना कब तक चलेगा, जब तक कि उनका इस्तीफा नहीं ले लिया जाता है, जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा नहीं ले लिया जाता है। हम यहाँ आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में उपस्थित हैं, यहाँ धरने के स्थल पर उपस्थित हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ अधिवक्ताओं की क्या मांगे हैं और किस प्रकार से वो जस्टिस वर्मा को लेकर के यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के ट्रांसफर को लेकर के क्या कहेंगे, क्या जाएंगे, हम उन्हीं से जानेंगे। हाईकोर्ट में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। जस्टिस वर्मा को हाईकोर्ट भेजने से नाराजगी है। जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोट मिले थे, जिसके बाद जस्टिस वर्मा को हाईकोर्ट भेज दिया गया, जिसके बाद ये वकीलों की तरफ से अब हड़ताल की जा रही है। कुछ दिन पहले ये घर में आगजनी की घटना हुई थी और आग लगने के बाद जस्टिस वर्मा हालांकि बाहर थे, उन्होंने फोन करके फायर फाइटर्स को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद फायर फाइटर्स आग बुझाने पहुंचे तो देखकर दंग रह गए थे क्योंकि जो नोट की गड्डियां रखी हुई थी इनके घर में उसमें भी आग लगी हुई थी और उसके बाद इनका ट्रांसफर किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने के बाद जो वकील हैं उनमें नाराजगी है और अनिश्चितकालीन हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया। ये मंच का मुद्दा है यशवंत वर्मा का ट्रांसफर। एक ऐसा मुद्दा अगर इसे हम जीत लेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी मुद्दा जीत लेंगे। हमारी अपनी जो अंदर की कमियां हैं अभी उसको नहीं, अभी हमको मछली की आंख को भेजना, लेकिन हम सीबीआई को झुका देंगे तो सीधे स्वयं झुक जाएगा। हम लोगों को यहाँ अपनी कमियां नहीं बतानी है, अपने कार्यकारिणी का साथ देना आंदोलन। कम से कम एक साहसी अध्यक्ष तो हुआ पूरे भारतवर्ष में जिसने हड़ताल किया, बहिष्कार किया। हमें इस कार्यकारिणी की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें इनका पैर नहीं खींचना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। आज के समय में यशवंत वर्मा जैसे एक नहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय से लेकर पूरे भारतवर्ष में ढूंढेंगे यशवंत वर्मा।
बस उनके घरों में आग लगने की आवश्यकता है। हम लोग तो नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर आग लगा रहा है और गर्मी का मौसम आ रहा है, आग लगेगी। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा देनी चाहिए जो घाटपालियों का पैसा लेकर के न्याय देता है। ये न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये चारागाह नहीं है। ये वकीलों के लिए स्वर्ग नहीं है, जजों के लिए स्वर्ग नहीं है। ये वापसी के लिए बना, उसके पैसे से हम आते हैं। राकेश पांडे जी ने बहुत अच्छी बात किया है। हमें ना सरकार देती है, ना कोई समाज देता, कुछ नहीं, हमें ये वापसी ही मेरा भगवान है। मैं अपने देवता के साथ ये नहीं होने दूं। इसके पैसे से हमारे बच्चों का भोजन पानी, एजुकेशन, सारी चीजें चल रही है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, भाई साहब, ये न्यायालय जो है राम रहीम का अड्डा हो गया। इतना भ्रष्टाचार, इतना व्यभिचार, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। 90% वकीलों को यहाँ ऑर्डर नहीं मिलता है, जिनके बच्चे यहाँ वकालत कर रहे हैं, किसी को मलाई कर रहे हैं। वो 2 करोड़ रुपए सालाना कमा रहे हैं, 50 करोड़ रुपए हर महीने कमाते हैं। हम लोग 15, 20 हजार, 25 हजार का मुकदमा पाते हैं, वो भी खारिज हो जाता है। नहीं, बहुत दबाव देते हैं आप इसको विड्रॉ करें। हम कहाँ जा रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं? अगर आज ये मौका है, अगर आज नहीं सोचेंगे तो कभी नहीं सोचेंगे। 1 साल से इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोलैप्स कर गया। एक भी मुकदमा आप आइए, सुबह आइए, कैंटीन में 150 रुपए खाइए, फिराइए, चले जाइए। आप सोच नहीं सकते हैं मुकदमा क्या बताइए कितने बजा भैया 6 पे नहीं आया नंबर। अरे वकील साहब आप अच्छा नहीं कर पाए, आपको रखता कुछ नहीं करता। अब दीजिए फाइन, हम दूसरे को देंगे। फिर तीसरी बार लोग जा रहे थे, साहब आप ज्यादा अच्छे थे, आपको वही बताया। अबे भैया हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकारी से मिन्नत कर सकते हैं कि आपका बहिष्कार करिए, हड़ताल करिए, कोई कुछ कर नहीं रहा है। आया राम गया राम। साथियों, हमको व्यक्तिवादी नहीं बनना है, समाजवादी बनना। पूरे समाज के बारे में सोचना, अपने बड़े छोटे बुजुर्ग सबके बारे में सोचना है। इस न्यायपालिका की सच्चाई और अच्छाई और शुचिता और सुरक्षित स्वच्छता बनाए रखना सबसे बड़ा योगदान हम लोग करेंगे। रही बात यशवंत वर्मा, अपने किए हुए कर्मों की सजा में अवश्य पाएंगे और इतना संभाल अध्यक्ष मंत्री मिला है, इनका ट्रांसफर इलाहाबाद उच्च न्यायालय नहीं हो पाएगा। जो मेरी कार्यकारी निर्णय ली है, उसी के साथ मिलकर के कार्यकारी के निर्णय के साथ अपना भी सहयोग अधिकतम जितना दिया जा सकता है, हम सभी लोग कार्यकारी के साथ हैं। एक बात कई वक्ताओं ने कहा, हमारे अनुभव ने कहा, वो एकदम 100% सही है कि हमारा मुकदमा अगर आज 5 नंबर पे लगा है तो अगले हफ्ते वो 6 नंबर पर आता है और वो फाइल माननीय आईके चतुर्वेदी साहब को हट करके माननीय बड़े भैया महेंद्र साहब उनके पास जाती है और हमारे पास से हट के सीपी खड्डा साहब के पास जाती है, रमेश राजनिवासी की फाइल हट के विक्रांत पंडित जी के यहाँ जाती है। कुल मिला के वही फाइल घूम के हम लोगों के पास जा रही और हमारा क्लाइंट हमसे दुखी भी है और हम भी दुखी है। और इसमें बहुत छोटी सी बात है जिसमें हम कार्यकारी के पूरे आम अभियंताओं की तरफ से यह निवेदन करते हैं कि आप इस मुद्दे में यह मुद्दा अवश्य जोड़ लें। यह तो मात्र 24 घंटे में ही हल होने वाली है। जो प्रेस मुकदमा हम लोगों का है, पहले से 3, 4, 5 महीनों से जो प्रेस पेंडिंग है उससे नीचे होनी चाहिए, लेकिन होता यह है कि वो ऊपर आ जाती है और जो पिछले हफ्ते था वो नीचे चली गई। उसका दुष्परिणाम हम लोग भली भाग सब लोग अवगत हैं और ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। कार्यकारी के मेरा यह निवेदन है, इस मुद्दे को भी इसी मुद्दे में अहम भूमिका निभाने के लिए जो आज हड़ताल हम लोगों ने कर रखी है उसमें यह ही होगा। हालांकि ये मुद्दा ऐसा है जो कार्यकारी स्वयं तय कर लेगी, उसके लिए हमें नहीं लगता कि बहुत आम सभा की बहुत भीड़ की जरूरत है। अभी जिस लिए हम लोग आए हैं वो मुद्दा ऐसा है जिसमें सभी आम अभियंताओं की जरूरत है, लेकिन जो मुद्दा बड़ा है वो केवल आपसे हल होगा, कार्यकारी से हल होगा। मैं ये चाहता हूँ कि इसे तो प्राथमिकता पर रखिए, तभी आम अभियंता आपके साथ मान लीजिए कि पूरी तरह से आपके साथ खड़ा हो जाएगा, इसको हल जरूर कराइए। बाकी सिर्फ इतना कहना है कि कार्यकारी के निर्णय के साथ हम पूरी तौर से खड़े हैं। जैसे कार्यकारी चलेगी हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। अपने सदन से, अपने लोगों से छोटी से अकाउंटेबिलिटी बिल पर बात करिए, गजट डिपार्टमेंट पर बात करिए कि आज हालात हाईकोर्ट में जो हुआ है, आज 79 से हुआ, फिर आज गजट की बात चलने लगी है, फिर आज गजट की नियुक्ति की बात चलने लगी है, आज 224 की बात चलने लगी है कि यहाँ पर कॉरिडोर का जो आएगा हमें न्याय फैसला देने के लिए। सवाल साथियों, क्या आप बहुत विद्वान बैठे हैं, मैं पीछे से पता ना हो जाता हूँ, बहुत से लोग इसमें जाए
गन बनने की हैसियत रखते हैं, लेकिन सवाल है कि इनके नाम का तो नहीं पहुंचा जाता है। आगे भाग नियुक्ति की बात कर रहे हैं आप, तो मैं सीधा सीधा इस मंच के माध्यम से केवल हम इस हाईकोर्ट के मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात विधायिका के बाद पहुंचाना चाहते हैं। क्या विधायिका के लोगों, क्या आपकी जब वैकेंसी खत्म होती है तो 6 महीना के अंदर आप चुनाव कराते हो, 6 महीना के अंदर विधानसभा का चुनाव कराते हो, लोकसभा का चुनाव कराते हो, आप जो है यहाँ पर 80 से ज्यादा संख्या पाइए, आपको नियुक्ति नहीं दिखाई पड़ती। कौन जिम्मेदार है? कॉलेजियम जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? मंच के माध्यम से आपके बीच में बात रखना चाहता हूँ साथियों, ये बहुत छोटा मुद्दा है, कहीं भी आग लगे कहीं भी मिले, वो बात सवाल का नहीं है, सवाल की सरकार से गिरता है, देश की न्यायपालिका को सुधारने का सवाल है। मैं कल आपसे कहता हूँ कि हम इस बात को नहीं करते, और इसलिए मैं कहता हूँ मुद्दों पर बात करिए, सिस्टम कैसे सुधरेगा इस पर बात करिए, व्यक्ति विशेष पर कोई बात होना नहीं चाहिए, व्यक्ति विशेष का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं अंदर एक बात कहता हूँ, एक बात मैं कहता हूँ कि शिवांगी की हद तक मैं आंदोलन करता हूँ, शिवांगी की हद तक इस परिवार की मोहब्बत करता हूँ, ये उच्च न्यायालय मेरा परिवार है, उच्च न्यायालय के हर एक शख्स से आपके आंसू पूछने का काम मेरी जितनी अवकाश है क्षमता है मैं करता हूँ। अभी मान्यवर आपको संज्ञान बता दूं, अभी मैं वैक्सीन सेंटर जो खुला है उसके लिए लेकर मैं डीएम के ज्ञापन गया था और उनको देकर आया हूँ कि अस्पताल बनने के लिए साथियों काम करना चाहते हैं। अगर आप सच में काम करने वाले को साथ रहते हैं तो अन्याय मत होने दीजिए, उसकी ताकत को बढ़ाइए और उस ताकत के माध्यम से होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बात उठाया है, आपने पीड़ा उठाया है, तो न्याय सुधार की बात करिए, न्याय सुधार होना चाहिए, बात होना चाहिए। बड़े बड़े अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, सबको मैं सम्मान के साथ बात कहता हूँ, क्योंकि अपना की बुलंदियां बुला रही है, कदम कदम पे मंजिलें भी रास्ता सुना रही है, करोड़ की जिंदगी का ख्वाब है तुम्हारे हाथों में, ये इंकलाब की रोशनी है तुम्हारे हाथों में। जय हिंद, जय भारत, जय माता समाज। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं एक युवा अधिवक्ता, हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या है आज का धरने का मुद्दा और क्या है ये जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर निरस्त होने का मामला। ये भी धरने में काफी सक्रिय थे, हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी सबकी अधिवक्ता समाज की क्या मांग है। भाई सब क्या नाम है आपका? नाम मेरा आदर्श शौर्य है, एडवोकेट मुकेश है, और जस्टिस वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा एक भ्रष्ट साल जज बताए, जो लोग न्याय के मंदिर पर न्याय लेने आते हैं, तो उनको जब आप करप्ट हो जाओगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा। और जो हमारे अध्यक्ष हैं अनिल तिवारी जी, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। इसे प्रशासन और शासन में घमासान चल रही है, यह हर जगह मतलब कि हर जगह जंग शुरू हुई थी कि आप जस्टिस हो गए, आप जहाँ न्याय के मंदिर बैठे हो वहाँ आप कितना गलत चीज करोगे, ऐसा लोगे आप। अब कहते हैं नोट चल रही है। आज के धरने की मुख्य रूप से क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जी को आप क्या कहते हैं रिजाइन करें, इनकी फैसिलिटीज बंद कर दें, यही इनकी आज का मुद्दा है। और हम अनिल तिवारी जी सीनियर एडवोकेट है दिल्ली, देखिए क्या आता है निर्णय जो भी आएगा, वो इंसान कभी डरा नहीं है और अच्छे निर्णय लेके आएगा वो। क्या मुद्दा है इस धरने का? इस धरने को अभी कितने दिन और चलाया जाएगा और इसकी क्या प्रमुख मांगे हैं, हमको जरा बताइए। हमारे अध्यक्ष जी जो है अनिश्चित काल तक बोले हैं हड़ताल चलती रहेगी, और हमारी मांगे हैं कि जज साहब को यहाँ आने से रोका जाए और इसको केंद्र सरकार गंभीरता से लेगी, नहीं उग्र आंदोलन हो जाएगा। और हमारे वकील लोग भाई सभी लोग इसके पक्ष में हैं और हमारा आंदोलन निरंतर चलता है। तो देखिए किस प्रकार से आपने देखा इन वकीलों की अधिवक्ता समाज की यही मांग है कि जो जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। इसके लिए इनके माननीय अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन श्री अनिल तिवारी जी लगातार प्रयासरत हैं और इसके लिए दिल्ली भी शायद गए हुए हैं। इसको क्या निर्णय आता है वो निर्णय को ये अधिवक्ता समाज सर्वमान्य करेगा। धन्यवाद। जब स्टेट के शब्द मैं शुक्ला, कैमरा पर्सन मृत्युंजय यादव के साथ, जब स्टेट हाईकोर्ट।